Hello friend and good morning all my dear student। आज मैं एक जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है जियोग्राफी यानी वर्ल्ड जियोग्राफी। विश्व जियोग्राफी के बारे में आपको परिचय कराऊंगा। और जो ये क्लास है मैराथन क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं 1 घंटे कंटिन्यू वीडियो क्लिप में रहूंगा। 1 से 2 घंटे भी टाइम हो सकता है। आप लोग कंटिन्यू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इधर भी आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी पीसीएस 2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है कल। आज से विस्तृत वेबसाइट पे आ जाएगा न्यूज़पेपरों के माध्यम से। अभी शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, करीब 200-250 की समथिंग पोस्ट है। बट अभी पोस्ट बढ़ जाएंगी, 500-600 हो जाएंगी, क्योंकि उसमें ये रहता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा प्री का तब तक पोस्ट इंक्रीज या डिक्रीज की अथॉरिटी है, यानी पोस्ट घट बढ़ सकती है। ठीक है। और एमपीपीएससी में अभी ओनली 62 पोस्ट हैं, बट हो सकता है अभी पोस्ट बढ़ जाए। ठीक है। लेकिन बट ये है, ये जज्बा वाली पोस्टें होती हैं। इसके लिए क्या है, अच्छे पढ़ना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर चीज की मैराथन क्लास, क्योंकि पीएस एकेडमी पर अभी तक 141 वीडियो अपलोड किए जा सके हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू क्लास को करते हैं। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ से उठ रहा है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, तब तक जिससे आपको कोई वीडियो की अपडेट पहले मिल सके। ठीक है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपका नव वर्ष मंगलमय हो 2024। आप एवं पूरी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका प्रदीप सर, पीएस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और जो लोग 1-2 पॉइंट से रुक गए हैं वो लोग घबराए नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। आप लोग कंटिन्यू लगे रहें, बार बार बीट हो रहे हैं, बट एक न एक दिन आप अच्छा कर जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है साथियों। चलिए, वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, सामान्य जैसे इसका एक क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इसमें क्या करूंगा मैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ उसके, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटुए ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ब्रह्मांड सर्प सूर्यद्वारा गैलेक्सी। अब इसमें तारे के विकास क्रम में, इसमें क्या है, आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वही आप लोगों को, तारे का रंग सूचक होता है कि उसके ताप का सूचक होता है। ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, एक चंद्रशेखर सीमा होती है। ब्लैक होल भी बोलते हैं जिसको, तारों के कारण घटित अवकाशीय परिघटना कृष्ण विवर कहलाती है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है। ये कथन है कि किरणछिद्र एक ऐसा खगोलीय तत्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ठीक है। अब कारण जानने का प्रयास करेंगे। किरण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, यानी ई और आर दोनों सही हैं। जब कथन ए कारण आर दोनों सही होते हैं तो उसकी व्याख्या सही करता है, तो दोनों सही हैं। ठीक है। अब इधर पे देखेंगे सुपरनोवा। सुपरनोवा एक क्रीम नहीं है। सुपरनोवा, नोवा की क्रीम भी आती है, बट यहाँ सुपरनोवा क्या है, एक मृतप्राय तारा को बोला गया है। ठीक है। यही से तो क्वेश्चन, जैसे पल्सर, अल्सर एक बीमारी होती है, बट पल्सर, पल्सर गाड़ी पल्सर वाली नहीं, बाइक। कृष्णविवर, क्वासर, भंगोतारा आदि खगोलीय वस्तुएं हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, विटल स्टार नहीं पाया जाता, कृष्ण मास्टर नहीं पाया जाता है।
अब क्या है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन है, कथन कारण में है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? आकाश स्याह काला है, ठीक है, तारे टिमटिमाते नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की कि पृथ्वी के घनत्व, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? लोहा है, कितना है? 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष 3.46 गुणन 10 की पावर 15, ठीक है। ये विधि है, एक प्रकाश वर्ष लीप ईयर में होता है 9.461 इंटू 10 की पावर 9.461 या 9.46 10 की घात 15 मीटर। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन देखने लायक है कि तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है, जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय कर देखते हैं। और जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको सप्तऋषि कहते हैं। तारामंडल इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेटोरियम। एक तो प्लेनेटोरियम कहाँ पे है? यहाँ पे जो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में एक तारामंडल है, वहां पे जाएंगे आप लोग तो आप लोग सप्तऋषि तारामंडल वो सब दिखाएंगे। एक शो चलता है लखनऊ में भी, एक कई जगह प्रकाश वेधशालाएं बनाई गई हैं। अब थोड़ी हम लोग ग्रह की बात करेंगे कि ग्रह सूची, ग्रह क्या है? यूरेनस है। उपग्रह क्या है? चंद्रमा क्या है? ग्रह यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा हेली बोलते हैं। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। अब हम लोग बात करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल का भाग नहीं है, कौन नहीं? निहार का। और सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने। अब सौरमंडल में ग्रहों की संख्या थी, पहले तो 8 थी, बट अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9, ठीक है। प्लेटो यम को बाहर कर दिया गया है। अब इधर क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, सबसे बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या है? सूर्य के पास कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है बुध और शुक्र। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र और मंगल के मध्य। अब देखिए एक लिस्टिंग है यहाँ पे, ये आप लोगों को सही जोड़ियों में आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, उपग्रह के मामले में। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन है? शुक्र है। अब सूर्य के निकटतम ग्रह बुध, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण। आकाश के आकार के अनुसार घटते क्रम में, घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस को अरुण भी बोलते हैं, उसके बाद पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति। हाँ, जो हाइड्रोजन है, हीलियम और मीथेन, मीथेन यानी CH4 किस ग्रह में विद्यमान रहती हैं? एक क्वेश्चन कंपटीशन में निकल के आता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन H, हीलियम He1 2, मीथेन CH4, कार्बन का 4 होता है संयोजकता, और H4, ठीक है। बृहस्पति, शनि, मंगल ग्रह। गोल्डीलॉक्स का संदर्भ क्या है? भूपृष्ठ के ऊपर वायसराय मंडल की आकाशीय। देखो इसमें मोस्ट क्वेश्चन देखना है, बाकी काफी बड़ी PDF है, 32 पेज की है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? नाभ की संलयन से। एक हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और टाइटियम, H1 H2 H3, D1 D2। ये बोला सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण कब होता है? अच्छा, सूर्य ग्रहण तब होता है, उसको बोलते हैं प्रतिपदा न्यू मून डे।
प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण क्यों कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। आप लोगों को लगता है कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य और चंद्रमा उसके चक्कर लगाते हैं। चलिए ये तो दूरी की बात। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी यानी सबसे कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। बुध के बारे में डिटेल दिया गया है कि वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है बुध, यानी 87.96 डेज में सूर्य का चक्कर लगा लेता है बुध, क्योंकि वो पास में 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है कि कंपटीशन में फैक्ट देखा जाता है, ठीक है। 2 ग्रह पहले क्या होता था, घटना चेक हम लोग पढ़ लेते थे, हम लोगों का पीटी नहीं रुकता था, पीसीएस निकल जाता था प्री। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुध एवं शुक्र। अभी आप लोगों को बता दूं, एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं। उसमें क्या है कि जो एक आती है संपूर्ण सिंहावलोकन वाली, उसमें क्या होता है कि 7 बुकों का कलेक्शन एक जगह रहता है, वन लाइनर रहता है, और उसमें फैक्ट भी रहते हैं, तो उसमें कोष्टक में दिए रहते हैं। वो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों बुक आप लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पा रही है तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पूरी बुक कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप उस बुक के पूरे सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पीसीएस, आरओ, तो आरओ का जो पेपर है 21 फरवरी को, वो आप लोगों का निकल जाएगा। उसमें क्या है, बहुत अच्छे पीसीएस के क्वेश्चन डाले गए हैं, और वन लाइनर है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अब शुक्र की बात करेंगे तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र। ये सब इवनिंग स्टार किसको कहा गया? शुक्र। वह ग्रह जिसे भोर का तारा कहते हैं, शुक्र। चलिए, सुपर फास्ट देखना है कि 1 घंटे में आपका पूरा हो जाए। एक कथन है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। दोनों सही हैं, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र, मैंने बता दिया था। मेघला अंतरिक्ष भेजा गया था शुक्र के लिए। पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, इसमें टॉपिक बाई टॉपिक बात हो रही है। पृथ्वी गोला क्या है, एग्जाम नजदीक है। जब मैं इस वर्ष के बाद डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो जो न्यू एस्पिरेंट है वो लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास महेश वर्णमाल की बुक अवेलेबल है, एनसीईआरटी अवेलेबल है। तो उसको आपको टू द पॉइंट, बिल्कुल एक एक पॉइंट से जो लोग करेंगे, 6 महीने का कंटिन्यू में कोर्स रखूंगा, और आप लोग कंटिन्यू आएंगे। पर डे टू द पॉइंट 2 से 4 पेज आप लोगों को डिटेल में समझाया जाएगा। ओके। पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। पृथ्वी एक प्रसिद्ध गोला नहीं है, एक गलत है, आर सही है। इसमें बात करेंगे कि भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। रासायनिक तत्व क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितने समय लेता है? लगभग 8 मिनट 17 सेकंड में प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आ जाता है। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य, इसलिए हम लोगों को गर्मी लगती है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 लगते हैं, इसलिए जो एक दिन बढ़ जाता है तो वो कहाँ मैनेज होता है? लीप ईयर करके एक दिन बढ़ा दिया जाता है। लीप ईयर में फरवरी को 29 दिन का मान लेते हैं। ओके। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्यवेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अक्षीय उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समानांतर है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या कहलाता है? भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। अभी आप लोगों को मैं टाइम जोन के बारे में काफी अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ग्रॉसलैंड वगैरह तो वहीं पे सुपर फास्ट ले चलते हैं, जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहीं पे बताने का प्रयास करूंगा। अभी खींच देते हैं, ठीक है।
फिर जैसे कथन ये है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ये गलत है, बट आप सही है कि पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये गलत है। पृथ्वी के परतः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परतः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में एनवायरमेंटल के नीचे कोर होता है, कोर बोलते हैं इंग्लिश में। लॉ और निकल से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। अब मंगल ग्रह की बात करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, बताया है वैज्ञानिकों ने। ये ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान झुकाव के समतुल्य नहीं है। मंगल ग्रह के लग रहा है पार्ट बाई पार्ट बनाना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तब जाके पूरी ये पीडीएफ हो पाएगी। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह है यूरोपा, बृहस्पति। हाँ, आप लोगों को वो भी पढ़ाना है। फीनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन आए हैं। अब पृथ्वी गोलाकार है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। फिर से क्वेश्चन आ गया। बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल में सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के चारों एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह वरुण है। बृहस्पति का बल होता है, क्या होता है? सिलिकेटों का बना हुआ होता है। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है बृहस्पति। शनि सूर्य के चारों एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष लेता है। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं, छल्ले पाए जाते हैं। शनि अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष केसरी ने जून 2004 जिस ग्रह का चक्कर लगाया नारद शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह शनि का। अरुण वरुण प्लूटो। यूरेनस सूर्य के चारों एक परिक्रमा लेता है 84 वर्ष। जिस ग्रह बौना ग्रह का वर्ग अधिकतम होता है प्लूटो को यम बोलते हैं। बौना ग्रह मानी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कभी वरुण कभी यम। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा प्लूटो के। चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 1969 में। ठीक है। धूमकेतु उल्का की बात करेंगे। धूमकेतु कुछ सूर्य से परिदृष्ट होती हैं, क्योंकि हेलबॉप नाम है। किसका नाम है? हेलबॉप नाम है पुच्छल तारा धूमकेतु का। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। आप पृथ्वी अक्षांश देशांतर देख लेते हैं। 91 अक्षांश उत्तरी और 45 अंश पूर्व, 45 अंश दक्षिण और 41 अंश पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह 45 अंश दक्षिण सही है। एक ग्लोब अक्षांश में वृत्त होती है विश्वत रेखा होती है। प्रधान यामोत्तर ध्रुवीय तथा विश्वत रेखा का प्रतिपादन बिंदु अवस्थित है अंड महासागर में। देशांतर की बात करेंगे। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा 6 घंटे का होगा। वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है उसको 180 अंश देशांतर विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब बात करेंगे किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। क्या आधार होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती है? नाइजर से नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से। 9 अगर आंसर आ जाए समुद्र तटीय मैदान या कुछ भी तो आप लोग 9 सही करिएगा।
यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोका, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव। इधर से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। आप बात कहाँ करेंगे? अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर। ये क्या है कि जीएस पॉइंटर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो इसमें क्या है कि पॉइंटों को इंक्लूड किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उनको इंक्लूड किया गया है। जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। वह जल्द मरूमत, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए, ये वाली क्वेश्चन को। वह जल्द मरूमत जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, बेरिंग जल संधि। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है 4000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? क्या है ये? अगर रेखाओं को अगर आप लोगों को जाना है तब आप लोगों को मैप वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैप समझाना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी मैप बेस्ड है। तो एक एटलस का आता है, स्कूल एटलस, एक हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है। तो आप लोग वो ले लीजिएगा और कंटिन्यू उसका अध्ययन करिएगा। आप लोगों को समझ, जब आप लोग इंडियन एंड वर्ल्ड का देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैं आज उसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग इतनी है। भूमध्य रेखा गुजरती है कितने देशों से? गुजरती है 13 देशों से गुजरती है। साओ टोम, प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से। एनुअल रेंज ऑफ टेम्पेरामेंट न्यूनतम होता है, कहाँ होता है? अक्षांशीय वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा पर होता है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला तथा सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है सिंगापुर, दुबई। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? मकर रेखा की बात करेंगे। कर्क रेखा, ये मकर रेखा, विषुवत रेखा हो चुकी। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा बोलते नहीं है, मकर के सूर्य आ गए हैं, मकर रेखा अभी आने वाली है, जनवरी 14 जनवरी से आ जाएगी। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नांश होता है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है, वो विषुवत रेखा थी, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? हवाई द्वीप से गुजरती है, मैक्सिको से, बहमास, माती, मौरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाद, लीबिया, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से। और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? अब ये क्वेश्चन और आएगा कि कितने, जैसे उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वो वाला क्वेश्चन आएगा, मैं उसको अभी बताऊंगा। मकर रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना और नामीबिया। कुछ नाम ऐसे लग रहे होंगे, कॉमन से लग रहे होंगे, ठीक है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा लंबा चमकती हैं तब क्या होता है? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। दिन रात क्यों होते हैं? ऐसा तो नहीं है, सब फिक्स है क्यों होते हैं। हाँ, एक चीज और है, 20 और 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर को जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विश्व इक्विनेस, बर्फ के दो काल होते हैं। बर्फ और रात और दिन बराबर होते हैं। अगर भूमध्य रेखा पर चले जाएंगे तो दिन और रात की समयावधि बराबर होगी। सबसे छोटा दिन माना गया है 21 और 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन कब माना गया है? 20 और 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर 21 और 22 दिसंबर को, दक्षिणी गोलार्ध में 21 और 22 दिसंबर को। महान का संबंध प्लेस्टोनिक से। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को। वह काल जिसे प्राय लघु हिमालय हिमकाल कहा जाता है, 1300 से 1870। डायनासोर का काल था, आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व डायनासोर थे। लघु होने का कारण है विवर्तन की क्रिया।
भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल हुआ है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे बोलते हैं पेंजिया। जब चट्टानें अलग हुई थी तो उसमें पेंजिया का निर्माण होता है। जब आप लोग कोचिंग पढ़ेंगे डिटेल में तब ये सब बताया जाता है। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था उत्तरी अमेरिका। हम तो आपको आउट ऑफ लाइन दे रहे हैं। ये घटना है जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया। महाद्वीप की विस्थापन मानी चेक। मेरे पास नोट्स प्रोवाइड है, आप लोग अगर कमेंट में करेंगे तो उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी का। चट्टानों की चट्टानें क्या है? परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंतु द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। वायु चट्टानें विशेष रूप से परतों में पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों होते हैं। भूमध्य चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। और आप लोगों को 4 बेस्ट पीडीएफ सर्च ऑन गूगल नितिन गुप्ता करके आप लोग करेंगे पीडीएफ तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग सर्च कर लें, गूगल पे देख लें और अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लें। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। औषधि सेल का उदाहरण है बालू का पत्थर, चूना पत्थर और सेल आदि। वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब ज्वालामुखी की बात करेंगे। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह है जलवाष्प। उसका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। माउंट एटना पर्वत है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप यूएसए। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। ये सब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जाने क्या पढ़ रहे हैं, बट ये रियल में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। आप लोग पढ़ेंगे तब आप लोग। किलिमंजारो क्या है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये बालकनु है किलिमंजारो। ज्वालामुखी जिसे भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रामोली कहते हैं। इससे ज्वालामुखी टाइप की निकलती है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाई है। आरओ में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आना ही आना है, इसलिए मैंने ये वाला सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। देखिए लिस्टिंग में आज पूछ लिया जाता है। एटना सिसिली, वेसुवियस इटली, यूरेयस राजद्वीप, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। अब आप लोग कह रहे हैं सर आपको कैसे रट गया? हम लोगों ने कई बार अध्ययन किया तो रट गया। ज्वालामुखी देश माउंट रेनिवर यूएसए, एटना इटली, पेरिकुटन मैक्सिको, टाल फिलीपींस, माउंट किनावालू मलेशिया, अर्जुम ईरान। बहुत क्वेश्चन आते हैं आरओ में ज्योग्राफी से। 14 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ज्यादा वेटेज रहते हैं। अकांका गुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। किलिमंजारो तंजानिया आप लोग कई बार अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को फैक्ट रट जाएंगे, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी देश सबनकाया पेरू, कोलिमा मैक्सिको, माउंट मेरोपी इंडोनेशिया। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पीसीएस में। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है पीएसएल रिंग ऑफ फायर संबंध है। किससे संबंध है? भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर सतकथन भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विद्युत ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। किसके नापने के लिए? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। सीस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द है। सुनामी शब्द कहाँ का है? जापानी भाषा का है। जापान का वह शहर है जिसे विध्वंसकारी सुनामी तथा नाभिकीय विकिरण का सामना फुकुशिमा। प्लेट में महाद्वीप वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है। हाँ एक क्वेश्चन इसको स्टार लगाइए। सबसे ज्यादा वह महाद्वीप ऐसा क्या कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या सर्वाधिक महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश सबसे ज्यादा देश आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, जो इसमें भारत आता है, हम लोग रहते हैं। महाद्वीपों में क्षेत्रफल के अनुसार सही और हुई। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद क्या है? अफ्रीका महाद्वीप।
चलो भारत, हम लोगों को भारत आता है। एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या करेंगे हम आप लोगों के लिए, जो सातों महाद्वीप हैं उसमें सातों महाद्वीपों का थोड़ी थोड़ी डिटेल रहेगा, सातों महाद्वीप का एक वीडियो कवर किया जाएगा। ओके डन। अब देखिए, एशिया, एशिया इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। जब अफ्रीका की बात करेंगे उसके पीछे उत्तरी अमेरिका तुरंत ले लेंगे, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या है? छिद्र है। फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर छोटे महाद्वीपों की बात करेंगे तो सबसे छोटे महाद्वीप दो कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका सबसे ऊंचाई वाला महाद्वीप है, ठीक है। देखो, इसमें आप लोगों को भूलना इसलिए नहीं है कि एशिया भारत हो गया, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अफ्रीका आप लोग उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एशिया और अफ्रीका याद ही रखना है। उसके बाद अंटार्कटिका ऊंचाई वाला है, यूरोप ऑस्ट्रेलिया देखो अभी हाल ही में विश्व कप जीती हुई है, ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? देखो, इसमें दिए गए एंडीज, ब्राजीलियन फील्ड, ये सब दिए गए हैं। गुआना एटलस पर्वत अवश्य उत्तरी अमेरिका पश्चिमी अफ्रीका एटलस पर्वत हो तो वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है यूरोप में। आप लोग थोड़ी पढ़ाई में डिटेल करें, ठीक है, तभी आप लोगों को ये पल्ले पड़ेगा, समझ में आएगा। जैसे मैप की जानकारी करें, मैप देखने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है, उसको क्या है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, एक हाईलाइटर ले लें 20 रुपए का, उसको हाईलाइट का, ये सब पढ़ने के तरीके होते हैं। हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया है इलाहाबाद में, तब जाके आप लोगों को कथा सुना पा रहे हैं। ये पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। जिसकी देखो, आप लोग कह रहे हैं सर पढ़ के सुनाते जा रहे, ठीक है, क्या है उसमें बहुत क्वेश्चन डिटेल में करना पड़ता है, तब जाके होता है। आरओ आरओ के लिए तो ये रामबाण है मैराथन क्लास। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी नवीन मूर्धा पर्वतों पर पाई जाती है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप पर है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणी के विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रिया। एक ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट काले पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी, जर्मनी। एक वैसी काले लोग, राइन नदी किनारे अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। हाँ, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाओ, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्रॉस क्वेश्चन हुआ है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में, और ब्लैक फॉरेस्ट, नहीं नहीं सॉरी, मिस हो गया। ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स होता है वन, जो काले वन होते हैं वो जर्मनी में। देखो ये यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, उसमें ऑप्शन में जर्मनी रहेगा, यूएसए रहेगा, और म्यांमार दे दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका दे दिए, तो आप लोगों को जर्मनी लगा के आना। अगर ब्लैक पर्वत की बात करेंगे यानी माउंटेन की, तब आप यूएसए लगाएंगे। ड्रोकन्स वंश पर्वत है दक्षिण अफ्रीका। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप, मॉस्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। अब लिस्टिंग देख लेते हैं। अल्गनी यूएसए, कैंटावेन स्पेन, एल्बरोज ईरान, मैकेंजी कनाडा। मैकेंजी बंदर का नाम भी है, और मैकेंजी कनाडा। ये सब पर्वत हैं, इतने कभी सुने? कोलिस्को ऑस्ट्रेलिया, मैकेंजी उत्तरी अमेरिका अलास्का, अल्बरूस यूरोप, किलिमंजारो दक्षिणी अमेरिका अमेरिका, किलिमंजारो तंजानिया। आल्प्स बलद पर्वत, बोस्टेक ब्रंसोत पर्वत, विंध्य अवशिष्ट फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या है? ज्वालामुखी है। माउंट स्लिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत एपिनाइन। फ्रांस और स्पेन के बीच में उड़ाने वाला परिनीज। गोल्डन हाइट मध्यभूमि।
पठार एवं घाटियां, तिब्बत के पठार की समतल से ऊंचाई ऊंचाई 5 किलोमीटर, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार, पेंटागोनिया के पठार को पठार पर स्थित नगर मैड्रिड, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। मृतक घाटी यानी डेथ वैली, इसका उदाहरण है रिफ्ट वैली का, सिलिकॉन वैली केरल में है। शैतान का गोल्फ फोर्स, डेविस गोल्फ फोर्स नाम से प्रसिद्ध मिट्टी की घाटी, डेथ वैली, रिफ्ट घाटी का यूएसए। मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान, सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। वर्ल्ड की बात हो गई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। टेलर घाटी, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका। ग्रेट आर्टिबियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया। बृहद बेसिन यूएसए। राजाओं की घाटी मिस्र में। अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश। शुष्क प्रदेश मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। टकला मकान, ये वाला क्वेश्चन पीसीएस में आ गया है। टकला मकान और बद्दू, ये जनजातियां, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं भैया। अगर आप कंटिन्यू पीसीएस के पेपर, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यूथ कंपटीशन की आरओ की आप लोग बुक ले लें और उसके पूरे पेपर आप लोग पढ़ डालेंगे, ये सब कर डालेंगे। मेरे को तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करना है, कुछ हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमारा भी पेपर है 21 फरवरी को। टकला मकान क्या है? चीन में। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मरुस्थल की बात करेंगे, सोनोरन, देखो ये रिवाइज भी हो रहा है सब। सोनोरन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। टकला मकान चीन है। जब आप लोगों को एक बार बनने लगेंगे ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। गिब्बन ऑस्ट्रेलिया। 10 ए लुट अवस्थित है ईरान में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है उत्तरी चिली में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेंटागोनी मरुस्थल। सतकर्ण विश्वकर्णी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कालाहारी। 1 घंटा बहुत होता है यार बोलना। चलिए घास के मैदान देख लेते हैं। इधर से क्वेश्चन आता है। पेरीज उत्तरी अमेरिका, ये सब आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। महेश वर्णवाल की किताब बहुत अच्छी बुक है, कॉस्मोस, सब पढ़ लीजिएगा। पेरीज उत्तरी अमेरिका। पंपास लानोस दक्षिणी अमेरिका। अर्जेंटीना। स्टेपीज यूरोप। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। सही सुमेलन है केन्या की घास के मैदान सवाना। अर्जेंटीना पंपास। वेनेजुएला लानोस। संयुक्त राज्य अमेरिका पेरीज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप में है सवाना। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान को पंपास क्या है? घास है, घास को ही पंपास बोलते हैं। सही सुमेलन सवाना उष्णकटिबंधीय घास मैदान को बोलते हैं। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को बोलते हैं। शैलवास उष्णकटिबंधीय वन है। टेंगा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय। विश्व के देश और उनकी सीमाएं जनसंख्या के आधार पर क्या है, इसलिए डिटेल में चिंता न करो, इस बार लगे रहो। एसडीएम बनना है, उप जिलाधिकारी पोस्ट आ रही है। देखो 220 ऐप कितनी आती है डिटेल में, अभी पोस्ट बैठे बढ़ेगी। अरे भैया लगे रहो। जो पा गए हैं वो अगर वास्तव में जज्बा है तो आगे की तैयारी करें, वरना अपनी सेटल हो जाए। जो लोग कुछ नहीं पाए हैं वो भी लगे रहें, उनको भी जल्दी मंजिल मिलेगी। जनसंख्या के देखो अभी हैप्पी न्यू ईयर था, मैंने अभी किसी को विश नहीं किया। सब सर्वप्रथम आप लोगों को विश ये कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए करीब 1 से 2 घंटे का डिटेल में ज्योग्राफी वीडियो बन गया है और ये पार्ट 1 और 2 करके आप लोगों को ये क्लास मिलेगी। 32 पेज हैं, 16 पेज आज रहेंगे और 16 पेज के बाद कल मिलेगा आप लोगों को मैटर। ओके डन।
जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। और वैसे बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो गया है। ब्राजील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम है। आप लोग अवरोही अवरोही जानते हैं क्या है? असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग। अवरोही यानी घटते क्रम में, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है आरोही बढ़ते क्रम? अर्जेंटीना। इस देश सही आरोही क्रम में। छोटा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है मालदीव। एक छोटा देश है। वह देश जिसकी समुद्र तटरेखा लंबी है, कनाडा की। और अगर हम लोग इसमें इंडिया में बात करेंगे तो समुद्री तटरेखा इसकी गुजरात, वह समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, कनाडा। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो स्थलीय सीमा बनाता है, बांग्लादेश। चलिए देखते हैं। इराक, सीरिया, सऊदी अरब और जॉर्डन इसराइल के साथ साक्षी सीमाएं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र चीन के साथ सीमावर्ती देश है। मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तरी कोरिया। अब इधर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमाली महाद्वीप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इधर से क्वेश्चन आता है, इसको स्टार लगा लीजिए। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। वह देश जिसकी सीमा एडियाटिक सागर से लगी है। अल्बानिया, बोरोनिया, अर्जेंटीना, क्रोएशिया, स्लोवेशिया, मोन्टे बाल्कन देश है। अल्बानिया, सियरा लियोन अवस्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी अफ्रीका में। देखो, ओसोनिया के नाम से अवैध देशों की संख्या 14। तजाकिस्तान। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। ये देश हैं, ये अधीन क्षेत्र हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया किसमस द्वीप के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सबसे छोटा द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप के अधीन। यूएसए, सांता क्रूज। फ्रांस, मार मार्टिनिक। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, उसको ग्रीनलैंड बोलते हैं। एलिसन द्वीप यूएसए, वियर द्वीप नॉर्वे, ग्रीनलैंड कहाँ है? डेनमार्क। फ्रेंच जोसेफ द्वीप रूस। अब स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस। लाइबेरिया क्या है? स्थल रुद्ध देश है। कौन? लाइबेरिया। अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में स्थलागत देश है, चाड। बोलीविया क्या है? स्थलबद्ध देश है। अब देखो इधर पे एक लिस्टिंग दी है, सही जोड़ियां। रेड क्लिफ रेखा क्या करती है? भारत और पाकिस्तान को अलग करती है रेड क्लिफ रेखा। मैगीनोट रेखा फ्रांस, जर्मनी, डूरंड भारत और अफगानिस्तान। हेडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। स्थल बाधित देश अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। दक्षिणी सूडान के लिए सही क्रम। वह एक स्थलक देश जिसकी मुख्य नदी व्हाइट नदी है, यानी सफेद नदी। अजरबैजान नहीं है, भूआबद्ध देश। देशों के पुराने नाम है श्याम, थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम है श्याम। ताइवान का फार्मोसा। इराक का मेसापोटामिया। म्यांमार का बर्मा। और देखो अब वर्तमान नाम हरारे। हरारे
क्या है पुराना नाम, इसको बोलते हैं सैली सबरी। इथियोपिया एबिसिनिया, घाना गोल्ड कोस्ट, किंगासा लियोपोल्ड विलेज। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। किसके नाम से जाना था जाता था जिम्बाब्वे? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं क्या है? वह नदी जो इधर से भी क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार लगाइए। वह नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है उसको बोलते हैं रायन नदी। और रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया। मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा है डूरंड लाइन। मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है भारत चीन के मध्य। रेड क्लब भारत पाकिस्तान। 38वीं समांतर रेखा सीमा विभाजित करती है उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को। मैगिनोट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस इटली को। देशों की राजधानियां हैं, देशों की राजधानी कौन सी है? स्लोवेनिया, तजुलिजना, सेशेल्स, विक्टोरिया, सीरा लियोन, फ्रीटागाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। ये राजधानियां हैं। देखो स्लोवेनिया की लिजू लिजू ब्लिजना, सेशेल्स, विक्टोरिया, सीरा लियोन, फ्रीटा, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा, क्रिस्मेन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? हंगरी। देखो ये क्या है? देश है, एक प्रमुख राजधानियां है। यूपी पुलिस के लिए बेस्ट है, अदर एग्जाम के लिए भी बेस्ट है। बहामास की देखो प्रमुख देश हैं और उनकी राजधानियों के बारे में। बहामास, नास्का, कोस्टारिका, सोनवेस, निकारागुआ, मानागुआ, डोमिनिक रिपब्लिक, सांट डोमिनो, युगांडा की कंपाला, उज्बेकिस्तान ताशकंद, यूक्रेन कीव, पेरू की राजधानी लीमा, वीना देश की राजधानी ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोगों के तो ऊपर से जा रहा होगा, हवा नहीं लग रही होगी कि आज कौन से ग्रह से जियोग्राफी चल रही है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा मीनार इटली। राजधानी देश जॉर्डन, देश की राजधानी अम्मान, किर्गिस्तान की बिश्केक, मंगोलिया उलन बटेर, यमन सनाविया, तजाकिस्तान दुशानबे। ये राजधानी और प्रमुख देश हैं। सोफिया बुल्गारिया, लिस्बनी जॉर्जिया, रिक्वालिक आइसलैंड और देश साइप्रस, निकोसिया, लेबनान बेरूत, टर्की अंकारा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। कनाडा ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। रूस मॉस्को। एक ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस की मॉस्को, चीन बीजिंग। अब देश और बुरुंडी, ये सब देश हैं। बुरुंडी, बुजुम्बुरा, कजाकिस्तान, अस्तान, लाओस, वियतनाम, माली, बमामो, फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलिविया, लापाज, इथियोपिया, आदिस अबाबा। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन हाई फाई वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अजरबैजान, अजरबैजान से क्वेश्चन आता है, इसको स्टार करिए। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। गैम्बिया की बांजुल, लाटविया रिंगा। ब्राजील की राजधानी ब्राज से सीधी ब्राजील हो जाएगी, ब्राज से ब्राजील हो जाएगी। क्यूबा की हवाना, कोस्टिया की, देखो ब्राजील की तो आप लोग बोलते ना कि सर ट्रैक 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 से ये है कि ब्राजील से सीधी ब्राजीलिया हो जाएगी। ब्राजीलिया कर दीजिए, इया जोड़ देते हैं। आइवर कोस्ट यामुसिया, फिजी की सुवा सुवा, फिनलैंड हेलसिंकी, गुआना, जॉर्जटाउन, लेबनान बेरूत, श्रीलंका कोलंबो, मालदीव माले, जिम्बाब्वे श्रीलंका कोलंबो, मालदीव माले, जिम्बाब्वे हरारे, मॉरिशस पोर्ट लुइस। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तंजानिया डोडोमा, स्विट्जरलैंड बर्न, पैलेस्टाइन रामलल्ला, कोसोवो प्रिस्टिना, टर्किश साइप्रस निकोसिया, ताइवान ताइपे, वेनेजुएला कारकस, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, कोलंबिया बगोटा, साइप्रस निकोसिया, बिडोग नामीबिया, अका घाना, नैरोबी नैरोबी की राजधानी केन्या, लुसाका जाम्बिया, अबुजा नाइजीरिया, कोपेनहेगन की राजधानी क्या है? डेनमार्क।
ये लुसाका की जाम्बी है। नैरोबी की केन्या। बुडापेस्ट की राजधानी क्या है? हंगरी, किसानसा जेरे, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। विश्व के नगर। संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। ये बात दोनों सही है, आगे की सही व्याख्या है। अब जैसे जो झील है, झील कौन सी है? इरी। इरी झील है। इरी नगर क्या है? इरी का सबसे बड़ा डेट्रॉयट, मिशिगन, गैरी, ओंटेरियो, हैमिल्टन। सुपीरियर झील होती है मीठे पानी की, डुलस सागर में। अलास्का का हिस्सा है, यूएसए का हिस्सा है अलास्का। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम है: पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान। बस 5 मिनट में जल्दी से खत्म करना है तो। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर उत्तरी 90 ईस्ट ईज स्थित हिंद महासागर में भूमि गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1.3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर। सतकथन है, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा की लगभग 1% से भी कम पानी है। बाकी सब खारा पानी है। 1% में हम लोग पानी पीते हैं। हमारे उपग्रह में मृदजल की सर्वाधिक मात्रा है। महाद्वीप एवं पर्वतीय हिम नदियों, स्थायी हिम में भूमिगत जल के रूप में महासागरीय नितल का सबसे वित्तल भाग है। गहरे समुद्री भाग मैदान। विश्व के प्रमुख समुद्र। टर्की स्थित है। काला सागर भूमध्य सागर के मध्य। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। भूमध्य, देखो ये पूछ लिया जाता है सही क्रम, जैसे पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है ऐसे सागरों का क्रम पूर्व पश्चिम से पूरब। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। आंतरिक सागर है कैस्पियन। जिस महासागर से सार्गेसु संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। सार्गेसु समुद्र की विशेषता है। विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली, सिसिली, सर्डिना, कोलस्को से घिरे सागर का नाम है टेरेनियन सागर। अरब सागर के किनारे स्पर्श कर दें कजाकिस्तान, तजिकिस्तान वह अफ्रीका देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। चाड। महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? पृथ्वी का आवर्तन, वायु, दाब, हवा। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन करती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन परतों द्वारा चलायमान होती है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रवाहित होती है। हिंद महासागर से सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। अगोलहास धारा होती है हिंद महासागर में। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। कौन सा देश है? उत्तरी अटलांटिक द्वारा नॉर्वे। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुल धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती कनारी धारा। इसमें क्या है? ब्राजील धारा। ब्राजील धारा क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर। हम्बोल्ट धारा दक्षिण पूर्व शांत महासागर। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगोलहास हिंद महासागर। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। तो ये धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बस एक पे कुछ और होगा उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम आप लोगों को नदियों के किनारे स्थित शहर। समुद्र मुद्र निपट गए हैं, अब नदियां निपटेंगी कल। आज तो देखेंगे सीधा सीधा बात करेंगे, बस एक पेज और चलेगा। पार्ट 2 में वो वीडियो आएगा पूरा। इसमें है पश्चिमी वायु प्रभाव। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर। लवणता की अगर हम लोग बात करेंगे, महासागरीय महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन।
सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की की बान झील में। इधर से क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ेगी किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट झील स्थित है USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन है 36 ppt। अब बात कर लेते हैं ज्वार भाटा की। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंटीपेटल, अपकेंद्री बल, सेंटीफ्यूगल, अपकेंद्री, सेंटीपेटल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। वृत्त ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृत्त ज्वार आता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं, किसके कारण होती हैं? चंद्रमा के कारण होती हैं। अब बात करेंगे हम लोग महासागरीय घट की। एल्यूसियन उत्तरी प्रशांत महासागर, कर्नेडेक दक्षिण प्रशांत महासागर, सुंडा हिंद महासागर, एस सैंडविच दक्षिण अंड महासागर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है, क्या है? चैलेंजर मरियाना गर्त है। डाडामेटिना गर्त हिंद महासागर में। विश्व की नदियां, अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। अगर भारत की बात करेंगे तो नील नदी, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इधर से क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। जायरे, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन वर्षावन भी है। वह देश जो नील नदी द्वारा उत्पादित होते हैं रवांडा, बुरुंडी, पीयर कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान में। नील नदी ब्लू नाइल नदी निकलती है ताना झील से। ताना है, एक ताना है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है साल्वीन। एशिया की सबसे लंबी नदी है वांगटीसी। ठीक है। अब हम लोग, ये क्या है? नदियों के किनारे स्थित नगर है। उसके बाद क्या है? नदियों, हाँ, अभी हम लोग 2-4 क्वेश्चन की बात किए हैं। एक PDF जो है 32 पेज की है। अब हम लोग विश्व की नदियां स्टार्ट कर दिए हैं। कल आप लोगों को नदियों से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोग ये करिएगा कि सभी लोग ये करें कि अपना वीडियो स्टार्ट कर दें, ईयरफोन ब्लूटूथ अपना लगा लें, ओपन कर लें और कंटिन्यू सुनते रहें। 2 से 4 बार सुनेंगे। आप लोग जो रियल में पढ़ाई किया होगा, तैयारी करता होगा, वो ज्योग्राफी का आज वीडियो समझ जाएगा। आपका प्रदीप सर। ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ जय हिंद। दोस्तों अभी सब ये पूरा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है पार्ट 1 में मैराथन क्लास। जय हिंद साथियों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।